गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखो, हम लोग का ऑलरेडी मॉडल पेपर हम लोग क्लास में कर चुके हैं। टर्म वन का भी जितना सिलेबस है था वो हम लोग क्लास में कर चुके हैं। सिलेबस हम लोग का टर्म वन का कंप्लीट हो गया है, तो थोड़ा अभी घर पर रिवाइज करना है, उसको हर दिन प्रैक्टिस करना है। और आगे जो है टर्म टू के लिए भी सोचना है। टर्म वन में हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो जी सर। एमसीक्यू और टर्म टू में हम लोग का है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आंसर लिखना पड़ेगा। इसीलिए टर्म टू में भी ध्यान देना है। और टर्म टू में मेन सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब है। तो इसीलिए टर्म टू में ध्यान देना है आगे। तो आज से टर्म टू का जो सिलेबस है, दैट इज तुम्हारा पार्ट टू जो है मैथ किताब में, पार्ट टू का जितना भी चैप्टर है वो सब हम लोग शुरू करते हैं आज से। तो फर्स्ट जो चैप्टर है पार्ट टू में वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो इंटीग्रेशन के पहले डेरिवेटिव हम लोग कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं टर्म वन में। थोड़ा अपना म्यूट कर लो दोनों, ठीक है। टर्म वन में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या था? इज ए प्रोसेस फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, यही प्रोसेस था जो डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन क्या था हम लोग का? इज ए प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, कोई भी फंक्शन का इंटीग्रल हल करना है। जस्ट इंटीग्रेशन यही है, प्रोसेस of finding integral of a function of a given function a। इंटीग्रेशन जो टर्म है, हम लोग डिफरेंशिएशन टर्म पहले पढ़ चुके हैं, क्या है, ए नोन टर्म है हम लोग के पास। अभी जो इंटीग्रेशन है दैट इज किसी भी फंक्शन को इंटीग्रल करेंगे, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। अभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या है, इसका दूसरा भी नाम है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं? जस्ट डिफरेंशिएशन जो और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जस्ट उल्टा है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, जस्ट डेरिवेटिव, कोई भी फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव करने के बाद जो हो रहा है जस्ट उसका उल्टा हो जाता है इंटीग्रेशन। ये दोनों में यही अंतर है। That is, differentiate, this means the reverse process of differentiation. Reverse process of differentiation. Integration is the that is जो तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। That is for example, जैसे x स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो जस्ट क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे।
इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा यही फंक्शन, जस्ट उल्टा हो गया, रिवर्स होता है। तो दैट इज इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन कर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और सी वो बाद में जा रहे हैं हम लोग। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन क्या है, तो 2x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर, तो रिवर्स प्रोसेस है। आगे क्या है, आगे दूसरा कोई फंक्शन ले लेते हैं। सपोज ये जो 2x है, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो गया। अभी सपोज मान लो 2x प्लस 5 है, ठीक है, तो 2x प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा, ये नहीं है, ये दूसरा हो गया, ठीक है। इसको डेरिवेटिव करेंगे, सपोज डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो c देखो, c का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग, c हम लोग क्यों चूज करते हैं, प्लस इसके साथ प्लस एक c होता है, जो c को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो c है, c का इनर मीनिंग क्या है एक्चुअली, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लेंगे, फंक्शन को एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 5 इज ए कांस्टेंट ना, इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी डेरिवेटिव 2x है और x का भी डेरिवेटिव 2x है ना, तो दोनों आगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 ले लेंगे तो क्या होगा डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, सॉरी 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है, इसलिए 2x है। तो देखो तीनों सिचुएशन में एक्स स्क्वायर लिए हैं तभी डेरिवेटिव 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के लिए भी डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के लिए भी 2x। अभी इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ही हो रहा है ना, तो ये जो प्लस सी है मतलब यही हो रहा है कि डिफरेंट फंक्शन के लिए चॉइस ऑफ फंक्शन जो हो रहा है, तो डिफरेंट फंक्शन के लिए सी एक्चुअली आ रही है, ठीक है, इसीलिए सी है, ये जो सी है, सी कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, 0 1 2 माइनस प्लस कुछ भी है, तो बट फंक्शन का इंटीग्रेशन देखो सेम है और डेरिवेटिव भी सेम हो रहा है, बट फंक्शन चेंज हो रहा है, डिफरेंट फंक्शन के लिए जो वैल्यू हो रहा है इंटीग्रेशन है तो डेरिवेटिव का वो इंटीग्रेशन डिफरेंट आएगा, यही है इनर मीनिंग। अभी इसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, ये जो है इस टाइप का कर्व मिलते रहेगा एक एक करके, इस टाइप का एक कर्व हो जाएगा। जब हमारा फंक्शन हम लोग के पास सपोज इसको मान लेते हैं y, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस सिचुएशन में नेक्स्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है तो क्या होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप का फंक्शन होते रहेगा, तो इस टाइप का एक ग्राफ बनते जाएगा, एक एक करके ग्राफ हो रहा है सब, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखो हर फंक्शन के लिए, डिफरेंट फंक्शन के लिए चॉइस है, चॉइस ऑफ सी किस कैसा चॉइस करेंगे उसके आधार पर इसका फंक्शन का ग्राफ जो है वो चेंज होते जा रहा है, उसका सेंटर भी चेंज हो रहा है, फर्स्ट वाला का देखो ओरिजिन में था, नेक्स्ट में इस जगह में, नेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो जो नेचर ऑफ द ग्राफ है वो चेंज हो रहा है,
यही इनर मीनिंग एक्चुअली है इस सी का जो है। जियोमेट्रिकली मीनिंग देखेंगे, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन सी, जस्ट यही है। तो हर ग्राफ में देखो हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे, तो डिफरेंशिएशन सिचुएशन में टेंजेंट ऑफ लाइन कुछ टर्म सुने थे, टेंजेंट, नॉर्मल, टेंजेंट लाइन क्या है। तो जस्ट इस सिचुएशन में भी देखो हर ग्राफ में टेंजेंट प्लॉट करेंगे, हाँ, तो सब पैरेलल हो रहे हैं, समांतराल हो रहे हैं ना। ये देखो ये जो टेंजेंट है, हर टेंजेंट क्या हो रहा है, समांतराल हो रहा है। दैट इज ये जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पोर्शन है उसमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल हो रही ईच अदर। ये है जियोमेट्रिकली मीनिंग ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हो गया हम लोग का जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट इज इंटीग्रेशन को दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, इंटीग्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है, नोटेशन फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नोटेशन, सपोज ये जो है इंटीग्रेशन को इस नोटेशन से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल ए से देखे नहीं तो सांप के आकार से है। तो एफ एक्स डी एक्स हो गया, एंड दिस इक्वल्स टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये दूसरा फंक्शन है, इस फंक्शन को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे इसकी रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये हो गया क्या, इंटीग्रल साइन, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन। ओके, नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट, और ये जो है ये ऑपरेटर जो हो रहा है dx, हाँ, डेरिवेटिव में हम लोग देखे हैं d, ये जो है वेरिएबल है, x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो पूरा है, ये जो पूरा नोटेट डिनोट किए है, नोटेशन ये वाला पूरा इंटीग्रेशन, इसको कैसे पढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, and this is called constant of integration, constant of इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला ये जो दो चीज याद रखना है, ये वाला भूलना नहीं है देने में इंटीग्रेशन में, और आफ्टर इंटीग्रेशन ये वाला नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नंबर नहीं तो बोर्ड एग्जाम में, ऐसे तो जो तुम्हारा दूसरा एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो प्रॉब्लम नहीं है, बट बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए नंबर कट जाएगा कुछ। इसीलिए ध्यान देना है कि ऑलवेज रहना चाहिए जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन। ये है हम लोग का जो नोटेशन है, इंटीग्रेशन करेंगे जो परिचय होना चाहिए था नोटेशन का। दैट इज कोई भी मूवी देखते हो तो मूवी में क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, नाम जानते हो ना एक्टर का, तो ही बात। तो हो गया,
नेक्स्ट आगे देखेंगे बेसिक फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का है वो एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। बेसिक फॉर्मूला देखो फर्स्ट क्या है, हम लोग अपने से खुद अपने से फॉर्मूला बोल सकते हैं जो डेरिवेटिव है हम लोग का, ठीक है। इस साइड है इंटीग्रेशन dx, ओके। तो डे इंटीग्रेशन मीन्स क्या हो रहा है, जस्ट डेरिवेटिव का उल्टा, रिवर्स प्रोसेस है। तो ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1 होता है, किसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो बताओ किसका डेरिवेटिव 1 होता है। कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है सर। हाँ बताओ। x का डेरिवेटिव हाँ गुड, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन, तो इसमें जो है 1 है, कुछ गुना नहीं है, मतलब 1 गुना है, तो दैट इज 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, एंड c इज मैंडेटरी है, c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन x dx, ओके। इंटीग्रेशन x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो रिवर्स प्रोसेस है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, तो इंटीग्रेशन 2x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस सी। बट हमको क्या चाहिए, सिर्फ x का इंटीग्रेशन चाहिए, x का इंटीग्रेशन चाहिए, इसीलिए ये जो 2 है इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट इसी हिसाब से एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर, तो देखो दोनों में अंतर देखो, डेरिवेटिव जब हम लोग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे, एक्स को डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसका पावर घट जा रहा है, लेस हो रहा है, 1 लेस हो रहा है, और जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 इंक्रीज हो रहा है, पावर हायर हो रहा है, एक पावर उसका बढ़ रहा है पावर जो है। तो x का इंटीग्रेशन देखो एक्स स्क्वायर हो रहा है, बट x का डेरिवेटिव 1 हो जा रहा है, मतलब डेरिवेटिव टाइम यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा कि जब डेरिवेटिव करते हैं हम लोग फंक्शन को तो क्या हो रहा है, 1 पावर लेस हो रहा है, ओके। जब फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं तब क्या हो रहा है, पावर उसका इंक्रीज हो रहा है, हायर है, एक पावर ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो यही होगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तब, एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। ऐसे आगे जाएंगे तो इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स टू द पावर -3 का,
एक्स टू द पावर माइनस 3 को कैसे डेरिवेटिव करते हैं? क्या हो जाएगा? -3 सामने हो जाता है और पावर एक -3 -1 यही होता है ना। ये हो गया, दैट इज -3 इंटू एक्स टू द पावर -4। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर -3 dx। देखो इसमें पावर घट रहा है और इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? -3 नीचे हो जाएगा और इसमें गुना होता है, उसमें नीचे जो हो रहा है आपन हो जाता है, तो दैट इज x के पावर में 3 + 1 -3 + 1 ये वाला। तो दैट इज फॉर्मूला जो है हम लोग का, तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। तो जो फॉर्मूला x टू द पावर n का है वो देखते हैं। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx ये है हम लोग का इन जनरल फॉर्मूला x टू द पावर n के लिए। तो x टू द पावर n जो है, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n + 1 क्या होगा? बताओ भाई, x टू द पावर n + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? कोई बताओ, डेरिवेटिव क्या होता है? n + 1 इंटू एक्स टू द पावर n। तभी इंटीग्रेशन किसको करना है? इसको करना है इंटीग्रेशन, बट इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन दिस इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस c। क्लियर? इसी फॉर्मूला से जो पॉलिनोमियल फॉर्म में रहेगा कोई भी फंक्शन, दैट इज एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 6 एक्स टू द पावर 10 इस टाइप का फॉर्म में होगा, इसी फॉर्मूला से बनाना है हम लोग क्वेश्चन को। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसमें एक ट्विस्ट है, अभी x के पावर में -1 ले लेंगे, दैट इज 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस फॉर्मूला से बनेगा। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कब वैलिड है वो देखना है, कब एग्जिस्ट होगा ये फंक्शन, ये फॉर्मूला मेन जो है ये वाला याद रखना है। ये वाला चीज, ये डेरिवेटिव में एक पावर घट जाता है, लेस होता है, और इंटीग्रेशन में पावर एक ठो हायर होता है। नेक्स्ट देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब एग्जिस्ट होगा ये चेक करना है। तो इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इस फॉर्मूला से बनेगा। x के पावर में मतलब x के पावर में क्या -1 है, -1, तो -1 + 1 ये डिफाइंड नहीं है। -1 के लिए इफ n इक्वल्स टू -1 देन नॉट डिफाइंड, ये वाला फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। तो किस सिचुएशन में ये फॉर्मूला एग्जिस्ट है? जब n नॉट इक्वल टू -1, n का मान -1 नहीं होगा, उसी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन तब क्या होगा? तो फिर से रिवर्स प्रोसेस में चल जाएंगे। रिवर्स प्रोसेस दैट इज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? log x का डेरिवेटिव 1/x। गुड 1/x। तो 1/x log x का डेरिवेटिव हो गया, तो क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन तब log x हो जा रहा है, दैट इज 1/x का जो है log mod x प्लस
सी, ए इंटीग्रेशन है। किसी भी बुक्स में तुम्हारा ये वाला लिखा है ln mod x, ठीक है, प्लस सी, ऐसे भी लिखा है। तो ln मीन्स जो नेचुरल लॉग है दैट इज बेस ई होता है, तो लॉग ऐसे भी लिख सकते हो, ln देकर भी लिख सकते हो। ln मीन्स हो गया लॉगरिदम है, बेस उसका ई है, जो नेचुरल लॉगरिदम है हम लोग का। और मॉड एक्स किस लिए है ये बता सकते हो? जो मॉड एक्स, हम तो लॉग एक्स सिर्फ लिख सकते थे, सिर्फ मॉड एक्स किस लिए डिफाइन लिखे हैं इसमें? मॉड एक्स यही है कि जो लॉग फंक्शन का डोमेन है वो पॉजिटिव डोमेन, लॉग फंक्शन का जो डोमेन है उसको डिफाइन कर रहे हैं पॉजिटिव है, इसीलिए मॉड लिखा हुआ है, लॉग मॉड एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला में जाएंगे। हर फॉर्मूला को रोज लिखो और प्रैक्टिस करो, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आगे अभी साइंस लिए हो तो आगे कोई भी एग्जाम में जाओगे हायर स्टडीज में तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब कुछ है। हायर मैथ में जाओगे तो ये सब है ही है, ये सब याद रखना पड़ेगा। और याद रखने का यही है, रोज प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूला लिखोगे तो प्रैक्टिस होते होते याद हो जाता है। प्रैक्टिस है, मैथ इज प्रैक्टिस सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, फॉर्मूला 6, तो क्या है? e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का क्या है? तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या था, याद है किसी को? डेरिवेटिव पावर x है। हाँ, तो ये इस टाइप का एक फंक्शन है, जिद्दी फंक्शन है, ये चेंज नहीं होगा, इसका परिवर्तन नहीं होता है, यही बात है, इस टाइप का है। ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ही हो, हम खुद रहेंगे, और डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी सेम है। इस जिद्दी टाइप का फंक्शन होता है, जिद्दी बोलते हैं ना, उस टाइप का फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? e टू दी पावर x प्लस, सॉरी, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन भी सेम है। नेक्स्ट नंबर 7, इंटीग्रेशन a टू दी पावर x dx। a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या था, याद है किसी को? a टू दी पावर x का a के घात पर x पावर में, इसका डेरिवेटिव क्या था, कोई बताओ? a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x इंटू लॉग x था ना, इंटू लॉग ए था ना, ये वाला जो डेरिवेटिव है, इसको अभी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन हमको किसको करना है? सिर्फ इस फंक्शन को करना है, तो लॉग ए को क्या दे देंगे, भाग में आ जाएगा, ठीक है। दैट इज क्या होगा इंटीग्रेशन? ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाय अपॉन लॉग ए प्लस सी। क्लियर? ये हो गया फॉर्मूला ए टू दी पावर एक्स के लिए इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या है? नंबर 8। अभी ईगो वाला फंक्शन में जाएंगे हम लोग। साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? तो फर्स्ट हमको चेक करना है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था? कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताओ। साइन। कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का जब डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो रहा है तो दैट इज, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, जस्ट इसको इंटीग्रेशन लेंगे
तो क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। जस्ट इंटीग्रेशन इज रिवर्स पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो जस्ट उसी हिसाब से हो रहा है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। नेक्स्ट cos x का इंटीग्रेशन। तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x है, तो दैट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 10 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर किसके डेरिवेटिव है, किसी को याद है? sec स्क्वायर फंक्शन जो है वो किसका डेरिवेटिव है? इसको डेरिवेटिव करने के बाद sec स्क्वायर मिलता है हम लोगों को। गुड। tan तो tan x को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तब tan x, दैट इज tan x प्लस c। ये फॉर्मूला है सब। नेक्स्ट इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x। ये किसका डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x। sec का हाँ तो sec x का डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x। तो सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x प्लस c। नंबर 12 cosec स्क्वायर x dx। तो cosec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? minus cot हाँ गुड। तो cot को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर होता है ना। तो कोसेक स्क्वायर को इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 15 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। तो कोसेक और कॉट किसका डेरिवेटिव है माइनस कोसेक होता है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये हो गया। एक तरफ देखो डेरिवेटिव है और एक तरफ इंटीग्रेशन है, तो जस्ट देखो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है दोनों। ये हो गया। इतना ही फॉर्मूला है फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों का 13 है। ये फॉर्मूला घर पर याद करो और नेक्स्ट जो है कुछ प्रॉपर्टीज में चलते हैं हम लोग। डिफिनाइट इंटीग्रल इंटीग्रेशन क्या है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है। इसमें देखो जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन एक क्या है इंडिफिनाइट है और दूसरा डिफाइनाइट है। इंडिफिनाइट मीन्स हो गया इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखो ये जितना इंटीग्रेशन अभी तक हम लोग फॉर्मूला सीखे जो भी इंटीग्रेशन सीखे इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन है, इंडिफिनाइट इंटीग्रल है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। और डिफिनाइट इंटीग्रल में क्या है लिमिट है, कोई लिमिट होगा जो अपर लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। दैट इज लोअर लिमिट सपोज मान लो 0 है, 0 से अपर लिमिट 10 है, इस टाइप का 0 से 10 के अंदर बाउंडेड है, उसी रीजन में हमको इंटीग्रेशन करना है, उस टाइप का है डिफिनाइट इंटीग्रल। तो फर्स्ट हम लोग के जो टॉपिक में है इंडिफिनाइट इंटीग्रल है। ये जितना भी हम लोग फॉर्मूला अभी तक जाने हैं वो डिफिनाइट इंटीग्रल है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफिनाइट इंटीग्रल। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारे पास बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है, एफ जी सी डी इस टाइप का है, एफ प्लस जी प्लस एच, तो सब एक साथ है, दैट इज साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इस टाइप का फंक्शन है, उसको इंटीग्रेशन करना है। तो सबको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है, सेपरेट इंटीग्रेशन में उसको तोड़ देंगे। तो क्या हो गया कि एफ एक्स प्लस दो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, इस टाइप का फंक्शन है। हाँ, जो लीनियर प्रॉपर्टीज है, कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन, जैसे डेरिवेटिव में हम लोग सीखे थे कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, दो फंक्शन है, तो इस दिस इक्वल्स टू du by dx प्लस dv by dx। सिमिलरली इंटीग्रेशन के लिए भी है, एफ और जी दो फंक्शन एक साथ है, उसको जस्ट सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करके इंटीग्रेशन करना है। ए नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज 2। प्रॉपर्टीज 2 क्या है, इंटीग्रेशन के एफ एक्स इंटू डी एक्स, जो के है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, दैट इज दिस इक्वल्स टू के इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ओके, ए हो नंबर 3 जो है, ये प्रॉपर्टीज क्या है, डेरिवेटिव में हम लोग कर चुके इस टाइप का फंक्शन को डेरिवेटिव। तो सपोज इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन साइन 3x, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता सकते हो कोई, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 3x/3 प्लस सी, माइनस कॉस 3x/3 प्लस सी। गुड। तो देखो क्या हो रहा है, तो बटा 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव में हम लोग देखे है ना, चेन रूल लगाए थे, चेन रूल यूज किए थे, जो फंक्शन x के आकार में उसको मान लेंगे, उसके बाद फिर से उसको डेरिवेटिव करेंगे, इस टाइप का फंक्शन है। देखो इसमें भी x होना चाहिए, हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं साइन x का जानते हैं, बट इसमें क्या साइन 3x है, तो 3x जो डेरिवेटिव में क्या करते थे, चेन रूल लगाते थे, जिसको x मान के डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से उसको डेरिवेटिव करना है, जिसको x मान रहा है। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, तो दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस है, तो कॉस 3x बटा 3 प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर 7x माइनस 7x का, बताओ, e टू दी पावर माइनस 7x dx, हाँ गुड। तो क्या हो रहा है, इसमें भी देखो सेम प्रोसेस हो रहा है, जो गुना है, ठीक है, वो कहाँ पर हो रहा है, भाग में आ जा रहा है ना, बटा में, तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस 7x माइनस 7 प्लस सी। हाँ, ये जो कांस्टेंट ए जो मल्टीप्लाई है, वो क्या हो जा रहा है, भाग में आ रहा है ना, इसीलिए इस नंबर 3 प्रॉपर्टीज क्या होगा, 3 नंबर प्रॉपर्टीज
नंबर 3 प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस बी, मतलब इस टाइप का फंक्शन होगा तो x के साथ जो गुना है, सिर्फ x के साथ जो गुना है उसको ध्यान देना है। दिस इक्वल्स टू दूसरा फंक्शन हो जाएगा दैट इज बटा a प्लस सी। ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, फॉर्मूला भी। दैट इज जो x के साथ गुना हो रहा है उससे हम लोग को मतलब है, तो देखो बटा में होगा, नीचे नीचे आ गया ना। ये है तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है, और जितना 13 फॉर्मूलाज था वो फॉर्मूलाज को हम लोग याद करना है। तो एक्सरसाइज में चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी। देखो एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 करना है। एक्सरसाइज 7.1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेशन, किसी जगह में इंटीग्रेशन लिखा रहेगा, किसी जगह में एंटी डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव मीन्स हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो एंटी डेरिवेटिव हल करना है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, फर्स्ट फंक्शन नंबर 1 sin 2x है, sin 2x। तो sin 2x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा वो देखना है। तो इंटीग्रेशन sin 2x dx, अभी बोल रहे थे कि कौन सा किस टाइप का प्रॉपर्टीज 3 में है, देखो इस टाइप का फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस बी इस टाइप का है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो मल्टीप्लाई है एक्स के साथ तो डिवाइड हो जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन। तो साइन का डे इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस है, cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, ये हो गया एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। क्लियर। नेक्स्ट साइन 3x का अपने से बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2 साइन, क्वेश्चन नंबर 2 में cos 3x है, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो सकता है, बताओ। साइन 2x का जैसा है cos 3x के लिए भी ऐसा ही होगा। कैसे करेंगे इसको, +2 हाई स्कूल तरह सी, तो बताओ आंसर क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन cos 3x dx दिस इक्वल्स टू, cos का इंटीग्रेशन क्या है, अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं कुछ टाइम पहले, साइन होता है, तो साइन 3x है तो डिवाइडेड बाय c हो जाएगा प्लस c, c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी टाइप का मैक्सिमम है तुम्हारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन
उसको सॉल्व करना है, आगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे तब। अगले साल में है, नेक्स्ट जो मैथ क्लास है 12 का अगले साल में है, तो 2022 में। अभी 21 चल रहा है, 2022 में नेक्स्ट। देखो और एक क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आज क्लास खत्म करेंगे यहीं पर। 6 क्या है? इंटीग्रेशन 4e⁻³ + 1 dx। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। जो प्रॉपर्टी 1 था क्या है? दोनों अलग फंक्शन है, दो फंक्शन है, वो एडिशन में है, उसको क्या कर देना है? अलग करना है, पहले सेपरेट कर देंगे दोनों को। तो सेपरेट करेंगे तो 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, क्लियर? एंड दिस इक्वल्स टू, आगे देखो प्रॉपर्टीज 2 जो था k इंटू fx, तो k को बाहर कर रहे थे ना, तो इसमें 4 जो है कांस्टेंट है, तो 4 इंटू e⁻³ dx। और 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस 4 इंटू e⁻³ बटा 3 प्लस x प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन this is equals to 4/3e⁻³ plus x plus c। ये हो गया आंसर। इसी टाइप का बाकी क्वेश्चन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 22 तक क्वेश्चन है, इसमें आगे जितना भी कोशिश है सॉल्व करो अपने से, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है। जो भी दो फंक्शन है डिवाइडेड करके है, सपोज मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है डिवाइडेड बाय √x है, तो क्या कर देना है? सबसे भाग दे देंगे √x को, और भाग दे के सेपरेट कर देंगे सबको, और सेपरेट हो जाने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे। जो पॉलिनोमियल फंक्शन वाला फॉर्मूला है, दैट इज x⁴n + 1, उस फॉर्मूला में क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। और नहीं तो कोई फंक्शन होल स्क्वायर है, सपोज दो फंक्शन है, एक √x है, एक -1/√x, इसका होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर को क्या कर देना है? तोड़ देना है। a + b नहीं तो a - b का जो होल स्क्वायर है उसी फॉर्मूला से तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हर इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट करने के बाद हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे किस फॉर्मूला में इंटीग्रेशन होगा, उसी फॉर्मूला में इंटीग्रेशन करना है। यही है इसमें से। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में देखें। आज यहीं पर खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है? थैंक यू सबको।